हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैफे आईएएस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट स्पीसीज, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो स्पीसीज इन न्यूज़ के वीडियो सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है। और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अलावा हम बात करेंगे क्विक इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स जो यूजफुल होंगी एग्जाम्स की, दैट इज रिलेटेड टू डेजर्ट नेशनल पार्क। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। तो पहले हम देख लेते हैं ये दिखती कैसे है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पिक्चर आपकी स्क्रीन पे है, यू कैन क्विकली सी दैट। अगर हम बात करते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के और नाम के बारे में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका साइंटिफिक नाम क्या है। इसका साइंटिफिक नाम है आर्डियोटेस निग्रिसेप्स, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसको रीजनल अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है सोनचिड़िया, राजस्थान में गोड़ावड़ के नाम से इसको जाना जाता है, जहाँ पे महाराष्ट्र में इसको कहा जाता है मलधोक। ठीक है, इसके और भी अनेक नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, जैसे हूम, गुरैयन, गगनभेर, ये सारे नाम किसके हैं? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के। अब देखिए, बस्टर्ड है जो बर्ड स्पीसीज है, उसकी बहुत सारी सब स्पीसीज होती है, लेकिन मेन जो स्पीसीज हैं वो 3 स्पीसीज हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। सो देयर आर 3 बस्टर्ड स्पीसीज विच आर फाउंड इन इंडिया, विच आर वन इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सेकेंड इज द लेसर फ्लोरिकन, थर्ड है द बंगाल फ्लोरिकन। ये तीनों के तीनों ही काफ़ी वल्नरेबल है। जितनी भी स्पीसीज हैं बस्टर्ड स्पीसीज हैं, उनमें ये 3 जो कि इंडिया में मिलती हैं वो हैं सबसे ज़्यादा वल्नरेबल। अब हम देख लेते हैं क्विकली डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है। इस रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में ये एंडेमिक है। ये एग्रो ग्रासलैंड बर्ड है, यानी ग्रासलैंड और एग्रेरियन इकोनॉमी जो टाइप की ज्योग्राफी होती है वहाँ पे ये मिलती है। करेक्ट। और स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो 2 मेन स्टेट में मिलती है वो है राजस्थान और गुजरात। ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ में थे, क्योंकि ये जैसे पाकिस्तान में भी मिले थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ज़्यादा संख्या में, कंपेरेटिवली मतलब जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा मिले थे। तो ऐसे अनुमान, ऐसे एस्टिमेट लगाए गए थे कि जो राजस्थान और गुजरात से, वहाँ से इंडिया से पाकिस्तान पहुँचे हैं ये द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो जो 2 मेन स्टेट हैं वो हैं राजस्थान और गुजरात। और इसके अलावा कुछ पॉपुलेशन कहाँ मिलती है, बाकी 3 स्टेट में भी मिलती है, जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर माइग्रेशन हो जाता है स्टेट में, लेकिन मेन जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं स्टेट में है, स्पेसिफिकली राजस्थान एंड गुजरात। करेक्ट। अब लेट्स टॉक अबाउट द मैपिंग पार्ट। अगर आप इंडिया का ये मैप देख पा रहे हैं तो इसमें जो ग्रीन में पार्ट है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मेनली इन रीजन्स में होती है। ठीक है, तो अगेन लेट्स मूव टू अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए 2018 में इसकी पॉपुलेशन क्या थी? ओनली 150 इंडिविजुअल, यानी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की टोटल जो पॉपुलेशन थी वो 150 तक रह गई थी। ठीक है, अभी भी लगभग उतनी ही है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, IUCN की रेड लिस्ट। और भी क्या प्रोटेक्शन स्टेटस है वो आगे देखेंगे। तो पहला तो आपको यह है कि इसकी पॉपुलेशन है वो 2018 में 2018 में 150 थी। अब देखो थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। पहली, ओमनिवोरस वर्ड है, यानी कुछ भी खा लेती है ये, वेज नॉन वेज, मतलब वेजिटेरियन सोर्सेज भी होते हैं इसके, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी होते हैं। अगर हाइट की बात करें तो ऑन एन एवरेज 3.3 फीट टॉल होती है, 3.5 फीट की लंबाई होती है, और ऑन एन एवरेज 18 to 20 किलोग्राम वेट होता है। ठीक है, और जनरली जो ब्रीडिंग सीजन होता है इनका वो होता है मानसून। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट्स है, क्योंकि कई बार UPSC प्रीलिम्स में आपके सीधे स्टेटमेंट आएंगे एंड आपको गैस करना होगा कौन सी स्पीसीज है। तो वंस यू नो सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट विल बी इजियर फॉर यू टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस एंड टू टेक द करेक्ट वंस। करेक्ट। अब देखिए, इट इज अ फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज है, यानी कि ग्रासलैंड स्पीसीज की जो फ्लैगशिप स्पीसीज होती है, यानी कोई भी एक इकोसिस्टम है उसकी फ्लैगशिप स्पीसीज का मतलब है कि उस स्पीसीज का होना उस इकोसिस्टम में ये दिखाता है कि वो इकोसिस्टम ओवरऑल हेल्दी है। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स द हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कौन सी? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रिलेटेड टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम। करेक्ट। अब हम क्विकली बात कर लेते हैं कि थ्रेट किस चीज से इसको। पहला है, देखो पावर लाइन्स है। पावर लाइन से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उड़ती है, टकराती है तो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती है, कॉलिजनों से टकराने के कारण उसे चोट लगती है, तो इन चीज़ों से उनकी डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल विंड पावर है, तो उनके जो फैन आप ये देख पा रहे हैं, इनसे टकराने से भी उनकी डेथ हो सकती है। सोलर एनर्जी की हम बात करें तो बहुत बड़े लेवल पे जैसे सोलर पैनल लगाने का काम होता है, तो उनके हैबिटेट को भी डिस्ट्रक्ट किया जाता है, कई बार हो जाते हैं अनइंटेंशनली भी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, एनक्रोचमेंट बढ़ेगा तो उनके हैबिटेट को खतरा होगा, थ्रेट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो नॉर्मल जो कॉजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज़। ठीक है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट रीज़न है पाकिस्तान में दे आर हंटेड फॉर मीट, यानी मीट के लिए उनको हंट किया जाता है। ठीक है जी, तो मेन रीज़न हमने देख लिए कि क्या क्या हो सकते हैं, उनको थ्रेट होते हैं। अब आते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस की। प्रोटेक्शन स्टेटस में जब हमने ओवरऑल देख लिया, पहला हमने देख लिया था कि IUCN
के हिसाब से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। इसके साथ साथ अब ये क्या है, IUCN WPA क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, पहले टोटल प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं। IUCN हो गया, IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। WPA जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्टेड है ये स्पीसीज। इसके साथ एक और एग्रीमेंट है, 2 एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड कन्वेंशंस, साइट्स से पहला, दूसरा है CMS, दोनों में ही ये अपेंडिक्स 1 में। तो आपको सिंपल ये याद रखना है, शेड्यूल 1 या अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है ये स्पीसीज, और IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब क्विकली देख लेते हैं IUCN की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था IUCN के बारे में, कि IUCN क्या है कि जो रेड लिस्ट होती है एक रिस्क एक्सटिंक्शन रिस्क होती है स्पीसीज को, उसको असेस करती है, उसका मूल्यांकन इवेल्युएट करती है कि वो स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होने का खतरा कितना है। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 9 कैटेगरीज हैं, जिसमें से स्पेसिफिकली वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनको माना जाता है थ्रेटेंड कैटेगरी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज हैं जहाँ पर डाटा नहीं है, स्पेसिफिक डाटा नहीं मिल पा रहा है, या एक्सटिंक्ट हो गई हैं, या एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कैटेगरी है। तो ओवरऑल ये 9 कैटेगरीज है। जब और दूसरे ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022, यानी कि देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में जो हमने देखा था, इसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए 2022 में। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, द ईयर वुड बी 2022, ठीक है। एक्ट का पर्पज क्या है कि स्पीसीज हैं जो भी साइट्स में जो स्पीसीज आई हैं, साइट्स क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो सिंपल आप इतना समझ लीजिए कि प्रोटेक्शन, स्पीसीज प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। तो इसमें देखो बहुत सारे पहले शेड्यूल हुआ करते थे, तो इन शेड्यूल्स को रिड्यूस करके 4 शेड्यूल कर दिया गया है। पहले में एनिमल स्पीसीज हैं जिनको सबसे हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन दी जाती है, दूसरे में भी एनिमल हैं शेड्यूल 2 में जिसमें थोड़ा सा कम डिग्री का प्रोटेक्शन होता है, शेड्यूल 3 में प्लांट स्पीसीज हैं, और शेड्यूल 4 में जो साइट से रिलेटेड बाकी स्पीसीज हैं, स्पेसिमेंस हैं, उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो शेड्यूल में बस वही है, प्रोटेक्शन लेवल के हिसाब से उनको अलग अलग शेड्यूल में लिस्ट किया गया स्पीसीज को। अब साइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। साइट्स का पहले तो फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लांट स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज में ट्रेड होता है, उससे रिलेटेड ये कन्वेंशन है। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और इट केम इनटू फोर्स इन 1975 एंड टू बी स्पेसिफिक जुलाई 1975। अभी जैसे 184 पार्टीज हैं, ये भी आप याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस में आते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से। तो इसमें अभी करेंटली 184 पार्टीज हैं, ठीक है। एम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड है उसको चेक में रखना, ठीक है। इस तरह का ना हो इंटरनेशनल ट्रेड के बाकी स्पीसीज थ्रेटन हो, उसके उनके सर्वाइवल को थ्रेटन करें, तो इस चीज़ पर नजर रखती है साइट्स, ठीक है। सेक्रेटरीट कौन एडमिनिस्टर करता है, UNEP, इसके सेक्रेटरीट को एडमिनिस्टर करती है द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब इसमें भी जैसे प्रोटेक्शन के हिसाब से 3 अपेंडिक्स हैं। पहले अपेंडिक्स में क्या होता है, वे ऐसी स्पीसीज आती हैं जिनको एक्सटिंक्शन का थ्रेट हो के वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। तो अपेंडिक्स 1 में ऐसी स्पीसीज आती हैं, जैसे अपनी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थी। अब अपेंडिक्स 2 में क्या होती हैं, ऐसी स्पीसीज आएंगी कि थ्रेटेंड तो हैं लेकिन नॉट नेसेसरली एक्सटिंक्शन पॉसिबल हो उनका, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि न्यू ईयर फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, बट हाँ थ्रेटेंड तो हैं, जहाँ पर ट्रेड को कंट्रोल करा जाना बहुत जरूरी है। तो अपेंडिक्स 1 में ट्रेड एक तरह से रेस्ट्रिक्ट होता है, अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड स्पीसीज में क्या होता है, ट्रेड रेस्ट्रिक्ट होता है, कंट्रोल्ड होता है। अपेंडिक्स 3 में देखते हैं वो वाली स्पीसीज आती हैं कि कम से कम एक कंट्री में वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो बस अभी आप इतना जान लीजिए अपेंडिक्स 1, 2, 3 और जो मैंने बेसिक बताया था वो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CMS। CMS की फुल फॉर्म क्या होती है, अच्छा CMS की वैसे फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, माइग्रेटरी एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज। अब इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, वो है बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन एक तरह से ये CMS इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है अंडर द UNEP, यानी कि वही यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। और एम क्या है कि जो भी माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, भले वो टेरेस्ट्रियल हो, मरीन हो, एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज हो, उनको कंजर्व करना उनकी रेंज में, उन्हीं की रेंज में जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे कंजर्व करके रखना। इसमें 2 अपेंडिक्स हैं, ठीक है। पहले अपेंडिक्स में क्या होती है, थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीसीज होती है, यानी अपेंडिक्स 1 में आती है थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीसीज। अपेंडिक्स 2 में क्या आती है, दोज माइग्रेटरी स्पीसीज विच रिक्वायर इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, ठीक है। अब इंडिया और CMS के बारे में बात करें तो इंडिया ने एक नॉन लीगली बाइंडिंग MOU साइन किया है, ठीक है। और किसके लिए, फॉर स्पेशली फॉर साइबेरियन क्रेन्स के मैनेजमेंट के लिए, मरीन टर्टल्स के मैनेजमेंट के लिए, डुगोंग्स के मैनेजमेंट के लिए, रैप्टर्स के मैनेजमेंट के लिए। तो रिसेंट कौन सा है, रैप्टर्स, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था 2016 में, ठीक है। और देखें ओवरऑल एक फैक्ट देख लेते हैं कि इंडिया का जो लैंड एरिया है वो है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड
क्योंकि वर्ल्ड में टोटल लैंड एरिया है उसका 2.4% है इंडिया के पास। लेकिन जब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की बात आती है तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 8% ऑफ द टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी। करेक्ट। तो ये बेसिक फैक्ट्स हमने देख लिया, प्रोटेक्शन स्टेटस हमने देख लिया, ठीक है। और भी क्या प्रोटेक्शन मेजर लिए गए हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। पहला देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया जिससे उनको कंजर्व किया जा सके। तो क्या है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाई राजस्थान गवर्नमेंट। दूसरा अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक इनिशिएटिव उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, यानी कि वाइल्ड लाइफ है जो चुनी हुई स्पीसीज हैं, 22 स्पीसीज हैं, उनके लिए हैबिटेट को डेवलप करना, तो जिससे कि वो स्पीसीज रिकवरी करे, यानी कि अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, MOEFCC यानी ये वाली मिनिस्ट्री के द्वारा। अब तीसरा और प्रोटेक्शन मेजर क्या लिया गया है कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर राजस्थान में, उसमें ब्रीडिंग फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है जिससे वो घोड़ा वर्ण जो राजस्थान में बोला जाता है वो ब्रीड कर सकें और उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके, जिससे उस स्पीसीज को कंजर्व करने में हेल्प हो सके। करेक्ट। अब ये हमने जान लिया पूरा द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। लेट्स क्विकली गो थ्रू द डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर। कुछ बेसिक्स फैक्ट्स हम देख लेते हैं। जैसे लोकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया की वेस्टर्न बॉर्डर है ये, यानी राजस्थान वेस्टर्न में आता है और राजस्थान के भी वेस्ट में जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जैसलमेर और बाड़मेर, वहां पे ये स्प्रेड है। ठीक है, कहाँ पे है मैं मैप में आपको लोकेशन भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अलावा और कौन सी स्पीसीज हैं जहाँ जो डेजर्ट नेशनल पार्क में रहती हैं, यानी कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चिंकारा जिसको इंडियन गजेल कहते हैं, और खेजड़ी जो प्लांट स्पीसी है उनका नेचुरल हैबिटेट है ये वाला पार्क। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी फ्लोरा है फौना है जो जनरली हॉट डेजर्ट्स में होती हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स होते हैं, लिजार्ड है, वेरियस टाइप ऑफ लिजार्ड्स, वो वाली सारी। अब देखिए ये डेजर्ट की हम बात करें तो मोस्टली ये इसमें क्या है सैंड ड्यून्स है, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द पार्क इज मेड ऑफ सैंड ड्यून्स। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एनिमल इतना पुराना है क्योंकि थार का हम पढ़ेंगे, अगर इसका एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत पुराना ये डेजर्ट नेशनल पार्क है। एक टाइप पे यहाँ पर ओशन हुआ करता था। तो इट हैज ए कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कि 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, अच्छा, पहली बार इसको डिमार्क किया गया था कि यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क बनना है और नोटिफाई कर दिया गया था गजट में, वो था 1980, और ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क 1981 में। प्लीज रिमेंबर दैट। करेक्ट। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट दिस इज द एरिया हाईलाइटेड हियर। तो ये वाला अगर आप देख पा रहे हैं जैसलमेर और बीकानेर में, दिस इज योर डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पे। ठीक है, अगर ओवरऑल एरिया की बात करूँ तो मोर देन 3000 किलोमीटर है, एंड टू बी स्पेसिफिक 3162 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इसमें से मोस्टली जो एरिया मोर देन हाफ एरिया है वो है जैसलमेर में, यानी कि 1900 किलोमीटर स्क्वायर, और रिमेनिंग 1262 किलोमीटर स्क्वायर है वो है बाड़मेर में। तो ठीक है, लोकेशन हमने एरिया भी देख लिया। बस आज की वीडियो में इतना ही था डेजर्ट नेशनल पार्क और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। बस आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।